अक्सर लोग कहते हैं कि गरीब का कोई अंत नहीं होता, लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक महिला का वह कौन सा फैसला था जिसने उसे कर्ज के दलदल से निकालकर आत्मनिर्भर बना दिया। वो दौर जब दो वक्त की रोटी के लिए साहूकारों के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे, ऊंचे ब्याज और अपमान। क्या यही उसकी किस्मत थी? हर तरफ से मायूसी और बढ़ती गरीबी, लेकिन उस अंधेरे में भी उसने हार नहीं मानी। उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ताकत बने। उसने गांव की अन्य महिलाओं को जोड़ा और शुरू किया स्वयं सहायता समूह। एक एक रुपया जोड़कर उन्होंने अपनी बचत की नींव रखी। अब ये महिलाएं केवल आश्रित नहीं, बल्कि छोटे लघु उद्योगों से लेकर अपने उत्पादों तक इन्होंने मेहनत से एक नया मुकाम हासिल किया है। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं, ये है महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई उड़ान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोशल विद में। आज का हमारा टॉपिक है स्वयं सहायता समूह। किस प्रकार से ये ग्रामीण महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ, आइए इसको समझते हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है। भारत में एसएचजी आंदोलन ने लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह केवल बचत और ऋण का समूह नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, नेतृत्व, विकास और सामुदायिक परिवर्तन का एक प्रभावी माध्यम भी रहा है। आखिर एसएचजी है क्या? आसान शब्दों में समझे तो स्वयं सहायता समूह ऐसे 10 से 20 व्यक्तियों का छोटा स्वैच्छिक समूह होता है जो समान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। ये सदस्य नियमित रूप से बचत करते हैं, सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर समूह की निधि से एक दूसरे को ऋण प्रदान करते हैं। भारत में अधिकांश एसएचजी महिलाओं के समूह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में यह मॉडल अत्यंत सफल रहा है। आखिर एसएचजी की आवश्यकता क्यों पड़ी? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को अक्सर निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे बचत की व्यवस्था का अभाव, साहूकारों पर निर्भरता रहती थी, अत्यधिक ब्याज दरें थीं, रोजगार के सीमित अवसर थे, महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में कम भागीदारी थी और वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच यानी बैंकों तक उनका जुड़ाव बहुत ही कम था या न के बराबर था। इन समस्याओं के समाधान के लिए एसएचजी मॉडल विकसित किया गया, जिससे लोग अपनी छोटी छोटी बचतों को मिलाकर आर्थिक सुरक्षा और विकास का आधार बना सकें। अब देखते हैं एसएचजी के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो एसएचजी के प्रमुख उद्देश्य में नियमित बचत की आदत विकसित करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, छोटे ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, गरीबी उन्मूलन में सहायता करना, सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना, सामूहिक नेतृत्व का विकास करना, स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। एसएचजी का गठन कैसे होता है? आखिर वो कौन कौन से चरण हैं जिससे एक एसएचजी का निर्माण होता है? तो एसएचजी बनाने के लिए सामान्यतः निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें चरण पहला है सदस्यों का चयन। एक ही गांव, बस्ती या समुदाय की 10 से 20 महिलाएं समूह बनाने के लिए एकत्रित होती हैं। वहीं दूसरे चरण में समूह का नामकरण होता है। समूह को एक नाम दिया जाता है, जैसे सखी स्वयं सहायता समूह, शक्ति स्वयं सहायता समूह, प्रगति स्वयं सहायता समूह। वहीं तीसरे चरण में नियमों का निर्माण किया जाता है। समूह के सदस्य मिलकर कुछ नियम निर्धारित करते हैं कि बचत की राशि कितनी होगी, बैठक कब होगी, ऋण किसे मिलेगा, ऋण वापसी की अवधि क्या होगी। वहीं चौथे चरण में आता है पदाधिकारियों का चयन, जिसमें समूह संचालन के लिए पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। और आखिरी चरण जो है पांचवा, वो है नियमित गतिविधियों की शुरुआत। बचत, बैठक और रिकॉर्ड प्रबंधन शुरू किया जाता है। एसएचजी में कौन कौन से पद होते हैं, एक नज़र इन पे भी डालते हैं। तो पहला पद है अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट।
समूह का नेतृत्व करती है, बैठकों का संचालन करती है, अनुशासन बनाए रखती है और समूह का प्रतिनिधित्व करती है। एक जो अध्यक्ष होता है वो इन सभी पहलुओं पर नज़र रखता है और एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बनता है। वहीं दूसरे पे है सचिव। बैठक की कार्यवाही लिखती है, अभिलेख और दस्तावेजों का रखरखाव करती है, सदस्यों को सूचना देती है कब बैठक होगी, कौन सा निर्णय लिया गया है या कौन से निर्णय लेने हैं या कोई भी अन्य जानकारी वो सदस्यों को सूचना देने का काम करती है। अगला जो है वो है कोषाध्यक्ष। समूह की बचत का लेखा जोखा रखती है, नकदी और बैंक खाते का प्रबंधन करती है, आय व्यय का रिकॉर्ड बनाए रखती है। और आखिरी में आते हैं सदस्य। नियमित बचत करते हैं, बैठकों में भाग लेते हैं एवं निर्णय प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। अब देखते हैं एसएचजी कैसे कार्य करता है। तो नियमित बचत, प्रत्येक सदस्य निश्चित राशि नियमित रूप से जमा करता है। यदि 15 सदस्य प्रति माह 100 रुपये जमा करते हैं तो समूह के पास प्रति माह 1500 की बचत होगी। अगला जो है वो है नियमित बैठक। समूह की बैठक साप्ताहिक या मासिक रूप से आयोजित की जाती है। बैठक में बचत जमा होती है, ऋण संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, समस्याओं पर चर्चा होती है, रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। अगला है आंतरिक ऋण। जब किसी सदस्य को आर्थिक आवश्यकता होती है तब वह समूह अपनी बचत से उसे ऋण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए बच्चों की फीस जमा करनी है, चिकित्सा का खर्च है, पशुपालन है या छोटा व्यवसाय शुरू करना है या कृषि कार्य के लिए किसी भी प्रकार का ऋण लेना हो तो वह समूह के बचत से ऋण आसानी से ले सकती है। अगला है ऋण की वापसी। ऋण तो लेना आसान है लेकिन ऋण की वापसी भी करना उतना ही जरूरी है। ऋण लेने वाला सदस्य निर्धारित समय में ऋण वापस करता है। इससे समूह की निधि लगातार बढ़ती रहती है। बैंक से जुड़ाव। जब एसएचजी नियमित और अनुशासित तरीके से कार्य करता है तब बैंक उस समूह को ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसे एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कहा जाता है। भारत में इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी नाबार्ड ने इस कार्यक्रम को बहुत ही तेजी से बढ़ाया है। अब देखते हैं एसएचजी के पंचसूत्र। आखिर एसएचजी को सफल होने के लिए वो कौन से पंचसूत्र हैं जिनका पालन करना किसी भी समूह के लिए बहुत ही जरूरी है। एसएचजी की सफलता के लिए 5 मूलभूत सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें से पहला है नियमित बैठक। सभी सदस्य निर्धारित समय पर बैठक में भाग लें। दूसरा, नियमित बचत। प्रत्येक सदस्य नियमित रूप से बचत जमा करे। तीसरा, आंतरिक ऋण। समूह की निधि का उपयोग सदस्यों की आवश्यकताओं हेतु किया जाए। चौथा, समय पर ऋण की वापसी। सदस्य ऋण का भुगतान समय पर करें। पांचवा, सही लेखा जोखा। सभी वित्तीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड व्यवस्थित रखे जाएं। एसएचजी की बैठक में क्या होता है, इस बिंदु को समझते हैं। एक सामान्य बैठक में निम्न कार्य किए जाते हैं। जब भी एसएचजी की बैठक होती है तो उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला, उपस्थिति दर्ज की जाती है। सभी महिलाएं या सभी सदस्य उपस्थित हैं या नहीं। बचत जमा की जाती है। सभी सदस्य अपना अपना बचत जमा करते हैं जो भी निर्धारित राशि होती है। ऋण आवेदन पर विचार किया जाता है। पुराने ऋण की समीक्षा होती है। आय व्यय की जानकारी दी जाती है। नए कार्यक्रमों पर चर्चा की जाती है और रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। अब एसएचजी के लाभ को देखते हैं कि आखिर एसएचजी किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं के लिए एक लाभकारी रहा है। तो एसएचजी के लाभ जो कि मुख्य रूप से 2 भागों में बटे हैं, एक आर्थिक लाभ, दूसरा सामाजिक लाभ। आर्थिक लाभ में देखें तो बचत की आदत विकसित होती है,
छोटे ऋण आसानी से उपलब्ध होते हैं, साहूकारों पर निर्भरता कम होती है, स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है, परिवार की आय में वृद्धि होती है। वहीं सामाजिक लाभ में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है, सामाजिक जागरूकता विकसित होती है, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग मिलता है। तीसरा एक और लाभ है जो है राजनीतिक लाभ। स्थानीय शासन में भागीदारी बढ़ती है, नेतृत्व क्षमता विकसित होती है, पंचायत स्तर पर महिलाओं को की सक्रियता बढ़ती है। एसएचजी के बारे में कुछ आम भ्रांतियां भी हैं जो खासकर ग्रामीण महिलाओं में पाया जाता है। भ्रांति जो है पहली वो है एसएचजी बनते ही सरकार पैसा दे देती है, जबकि ये बात गलत है। सत्य यह है कि पहले समूह को नियमित बचत, बैठक और अनुशासन सिद्ध करना पड़ता है। दूसरी भ्रांति है बैंक का पैसा वापस नहीं करना पड़ता, जबकि सत्य यह है कि बैंक से प्राप्त ऋण वापस करना अनिवार्य होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो बैंक आपसे लिंकेज तोड़ देता है। तीसरी भ्रांति है एसएचजी केवल गरीब महिलाओं के लिए है, जबकि सत्य यह है कि एसएचजी आत्मनिर्भरता और विकास का मंच है। इसमें ग्रामीण महिलाएं, शहरी महिलाएं, किसी भी वर्ग की महिलाएं हों, वो एसएचजी ग्रुप बनाकर अपना स्वरोजगार या सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ बना सकती हैं। चौथी भ्रांति जो है वो है बैठक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि सत्य यह है कि बैठक एसएचजी की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। पांचवी भ्रांति है केवल अध्यक्ष या सचिव ही जिम्मेदार है, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य यह है कि एसएचजी सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित व्यवस्था है। यह पूरे समूह की जिम्मेदारी है। हर एक सदस्य इसमें जिम्मेदार होता है। अगला पॉइंट देखें तो एसएचजी क्यों टूट जाता है। कई एसएचजी बन तो जाते हैं लेकिन लंबे समय तक चल नहीं पाते। इनमें से प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। पहला, जल्दी पैसा मिलने की अपेक्षा। कई सदस्य एसएचजी को केवल सरकारी धन प्राप्त करने का माध्यम समझते हैं। वो समझते हैं कि जल्दी पैसा मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। दूसरा, अनियमित बैठकों में उपस्थिति कम होने लगती है, इस वजह से भी एसएचजी टूट जाता है। तीसरा, बचत में अनियमितता। सदस्य नियमित रूप से बचत नहीं करते, जिससे कोष जो होता है, जो उनकी बचत होती है पूरी की पूरी, वो कभी सही नहीं रहती, जिस वजह से समूह यानी एसएचजी के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा है ऋण वापसी ना करना। ऋण समय पर वापस नहीं किया जाता। पांचवा है आपसी विवाद। व्यक्तिगत मतभेद समूह को कमजोर करते हैं। छठा, कमजोर नेतृत्व। पदाधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। कमजोर नेतृत्व भी एसएचजी को टूटने का महत्वपूर्ण कारण है। सातवां, पारदर्शिता का अभाव। लेखा जोखा स्पष्ट नहीं होता। तो एसएचजी की महिलाओं को जो लेखा जोखा का काम करती है उनको समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है एनजीओ के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि वो लेखा जोखा सही रखें। लेकिन ऐसा न करने पर पारदर्शिता का अभाव होता है, जिससे एसएचजी टूट जाता है। आठवां है प्रशिक्षण की कमी। सदस्यों को एसएचजी की अवधारणा समझ में नहीं आती। वो इसकी अवधारणा को सही रूप से समझ नहीं पाते हैं, जिससे एसएचजी आगे चल नहीं पाता, सफल नहीं हो पाता। सफल एसएचजी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। अगर किसी भी एसएचजी को सफल होना है तो उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इसको देखते हैं। उनमें नियमित बैठकें होनी चाहिए, नियमित रूप से बचत होना चाहिए, समय पर ऋण वापसी हो, मजबूत नेतृत्व हो, पारदर्शी लेखा जोखा हो, सामूहिक निर्णय हो, सदस्यों की सक्रिय भागीदारी हो, विश्वास और सहयोग की भावना हो। एसएचजी को सफल बनाने के उपाय तो सदस्यों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए, बैठकों को अनिवार्य बनाया जाए, रिकॉर्ड पारदर्शी रखा जाए, छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए जाएं, समूह में लोकतांत्रिक नेतृत्व विकास
विकसित किया जाए एवं वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जाए। तो अगला पॉइंट है एसएचजी द्वारा किए जाने वाले प्रमुख आजीविका कार्य कौन कौन से हैं। ऐसे कौन कौन से छोटे व्यवसाय हैं जिनसे जो एसएचजी उन व्यवसाय का संचालन करती हैं, महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर बनाती हैं। तो ऐसे छोटे व्यवसाय जैसे डेयरी का व्यवसाय, जिसे दुग्ध उत्पादन भी कहते हैं, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सिलाई एवं कढ़ाई, अगरबत्ती निर्माण, मशरूम उत्पादन, पापड़ एवं अचार निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित गतिविधियां, हस्तशिल्प कार्य इत्यादि। सफल एसएचजी का वास्तविक उदाहरण देखा जाए तो कुदुम्श्री, जो कि केरल भारत के सबसे सफल महिला एसएचजी मॉडलों में से एक है। इसकी प्रमुख उपलब्धियां जो रही हैं वो है लाखों महिलाओं की भागीदारी, गरीबी उन्मूलन में योगदान, महिला उद्यमिता का विकास, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी। यह उदाहरण दर्शाता है कि एसएचजी पंच सूत्रों का पालन करे और सामूहिक जिम्मेदारी निभाए तो वह पूरे समुदाय के विकास का आधार बन सकता है। परीक्षा की उपयोगी से देखा जाए तो एसएचजी का पूर्ण रूप, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह है, सामान्य सदस्यों की संख्या इसमें 10 से 20 होती है। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत 1992 में शुरू हुई। एसएचजी आंदोलन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एसएचजी का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण, खास करके महिलाओं के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो स्वयं सहायता समूह केवल बचत और ऋण की व्यवस्था नहीं, बल्कि यह महिलाओं के आत्मविश्वास, नेतृत्व, आर्थिक स्वतंत्रता और सामुदायिक विकास का सशक्त माध्यम है। एसएचजी की वास्तविक सफलता पैसे से नहीं, बल्कि नियमित बचत, अनुशासन, पारदर्शिता, विश्वास, सामूहिक निर्णय और आत्मनिर्भरता की भावना से निर्धारित होती है। जब एसएचजी को केवल लोन ग्रुप नहीं बल्कि ग्रोथ ग्रुप के रूप में देखा जाता है, तब यह व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समुदाय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।